हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जेई मेन अप्रैल 2023 अटेम्प्ट में आए थे। सो गाइस, ऐसे ही वीडियोस इस साल के इससे पिछले अटेम्प्ट के काफ़ी कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ उसको एक बार जरूर देखें। ट्रिक्स की भी वीडियोस काफ़ी कुछ हैं जो आप देख सकते हो। ओके, सो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। फॉर ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट A2B3 of concentration C, the degree of dissociation alpha is, अल्फा पूछा गया बेसिकली के इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका A2B3 है, तो जब ये डिसोसिएट होगा इनटू इट्स आयंस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2A3 प्लस प्लस 3B2 प्लस, क्यों? क्योंकि देखिए 2A है और इसका 3 यहाँ पे, तो 3 प्लस एंड सिमिलरली इसके साथ। सो लेट जस्ट सपोज कि जो इसमें क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन सी दी हुई है तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं और यहाँ पे इनका सबका 0 0 है। आफ्टर ये हो गया इनिशियली टी इक्वल्स टू 0। जब इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, सी माइनस कुछ घटेगा इसमें, जो घटेगा इसमें यहाँ पे इसमें कुछ बढ़ जाएगा। तो कैसे आप देखते हो? क्योंकि देखिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसको आप कैसे घटाते हो? सी माइनस सी, इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू अल्फा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ऐसे ही होता है। सी अल्फा है, अब यहाँ पे सी अल्फा बढ़ेगा और यहाँ सी अल्फा बढ़ेगा, लेकिन बेस्ड ऑन ये जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो जैसे सी अल्फा घटा तो सी अल्फा यहाँ लिखोगे, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2C अल्फा, यहाँ पे 3 है तो 3C अल्फा। इस तरह से होता है। ये इक्विलिब्रियम पे था। सो अब के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इसका? कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस इंटू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई B2 प्लस का क्यूब डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A2B3। और ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तो जब इसकी आप वैल्यूज रखते हो तो क्या हो जाएगा? 2C अल्फा का स्क्वायर इंटू 3C अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा। ओके, नाउ गाइज एक बात ध्यान देगी, सी माइनस सी अल्फा हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते हो? सी इंटू 1 - अल्फा। नाउ क्योंकि बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वी कैन एज्यूम, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट बहुत कम होगा, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा इसकी बहुत कम है। तो जनरली इन केस सच केसेस तो हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये इसको जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2C अल्फा का स्क्वायर इंटू 3C अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे सी ही हो जाएगा। ठीक है, सो जब आप इसको सोल्व करते हो क्या आ जाएगा? 108C4 अल्फा की पावर 5 ऐसा हो जाएगा, और ये है के इक्विलिब्रियम। ओके गाइज, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछी तो ये सब का सब इधर आ जाएगा, तो इधर लिख देता हूं मैं। अल्फा की पावर 5 इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 108 इंटू सी पावर 4। और ये अल्फा क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम 108 सी की पावर 4 की पावर 1/5। समझ में आया गाइस? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है, एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। ये सब कंसंट्रेशन दी हुई है इनकी। और इफ 0.2 mole of Cl2 is added at the same temperature, the equilibrium concentration of PCl5 is। देखिए इजी क्वेश्चन है। PCl3 प्लस Cl2 और ये PCl5, इसमें जब इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी दी हुई है तो क्या दी है? इसका ये हो गया आपका 0.2, ये हो गया आपका 0.1 एंड दिस इज 0.4। नाउ जब इन्होंने कहा है कि 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड एट द सेम टेम्परेचर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लीचेटर प्रिंसिपल, जब आपका रिएक्टेंट ऐड हो रहा है रिएक्शन शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो रिएक्शन मूव होगी फॉरवर्ड और अगेन इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। 0.1 में मैं सपोज 0.2 ऐड कर दिया, ये समझो आप, मैंने इसमें 0.2 ऐड कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और फिर से इसमें मतलब इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी ना। देखिए मतलब अब ये समझ के चलो, अब ये कंडीशंस इक्विलिब्रियम पे थी, लेकिन मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए 0.2 डाल दिया। 0.2 डाल के रिएक्शन थोड़ी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड होगी फिर अटेन होगा इक्विलिब्रियम, यानी अगेन इसमें कुछ घटेगा, इसमें कुछ रिएक्शन होगा, घटेगा, इसमें कुछ बढ़ेगा। तो अब इसी को आप देखो, लेट जस्ट सपोज जो एक्स मेरा घटा, इसमें कौन सा डिसोसिएशन हो रहा है, तो 0.2 माइनस जैसे एक्स है, एक्स क्यों लिया? यहाँ के 1 है, 1 इंटू एक्स है ना। इधर क्या होगा? 0.1 प्लस 0.2 है, इसमें भी वही एक्स घटा, डिग्री है ये। और यहाँ पे क्या हो गया? 0.4, उतना ही एक्स बढ़ गया, डिसोसिएशन ना 1 इंटू एक्स, यहाँ भी 1 है। ओके, सो ये हो गया, तो इसको ऐसे लिख लो 0.2 एक माइनस एक्स अगेन 0.3 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो गया 0.4 प्लस एक्स इन सब के। ओके, सो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर?
इसका PCl5 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl3 का कंसंट्रेशन इनटू Cl2 का कंसंट्रेशन, वैल्यूज रखोगे आप तो इधर 0.4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस एक्स और इंटू 0.3 माइनस एक्स माइनस यहाँ। ओके, सो इसको ये हो गया के क्या दिया हुआ है आपका 20, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20। तो इसको ये एक इसको ऐसे लिख लो, फिर इसको इधर ले जाएंगे 20 इंटू 0.2 माइनस एक्स इंटू 0.3 माइनस एक्स, ये होगा 0.4 प्लस एक्स। ओके, अब देखिए कुछ नहीं है, इसको रिजोल्व करके आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाती है 20x² माइनस 11x प्लस 0.8 प्लस 0। जो प्रॉपर x की वैल्यू आएगी इसमें, जो प्रॉपर x की वैल्यू देखिए 2 आएंगी, ऐसे निकालोगे आप x इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 121 माइनस 64 डिवाइड बाई 40। ठीक, ओके 40 है ये गाइज यहाँ पे। तो जब इसको सोल्व करोगे आप, प्रॉपर जो x की वैल्यू आएगी, जो लगेगा कि आपको एक प्लस में आ जाएगी एक माइनस, तो उसमें आप देखना कि जो x की वैल्यू आ रही है इसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगी 0.08625 समथिंग। ठीक है, अब क्योंकि PCl5 की इन्होंने पूछी थी, PCl5 की क्या है यहाँ पे 0.4 प्लस एक्स। ओके, तो इसमें 0.4 प्लस 0.08625 ऐड कर दो, तो जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.48625। ओके, अब इसको लगभग आप 49 लिख सकते हो, 0.49 अप्रोक्स, और पूछा है PCl5 इज इंटू 10⁻⁻2 में, तो 49 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा 49। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया, ये चीजें जो मैंने बताई हैं इधर, बस ये आप न्यूमेरिकली, ये मैथमेटिकली आप सोल्व कर लेना। ओके, आई होप गाइज आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग equilibria in physical processes from the following is: equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. So guys देखिए, इसका मतलब ये है, अगर आप थोड़ा उस टर्म्स में देखें कि जब इक्विलिब्रियम को अटेन करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है क्लोज सिस्टम हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका जो सिस्टम है इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चीनी घोल रहे हो, फिजिकल प्रोसेस बोला है, लेट जस्ट सपोज आप शुगर घोल रहे हो वाटर में। ओके, वाटर में आप शुगर घोल रहे हो, वी नो कि देखिए क्या होता है कि एक आप घोल रहे हो, चीनी चला रहे हो, लेकिन एक मूवमेंट पे आने पे जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, वी नो दिस, कि मतलब कि उससे ज्यादा चीनी इसमें नहीं घुल सकती, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब ये प्रोवाइडेड दैट दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसमें ना तो जो बाहर का सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, कुछ भी इस पे अफेक्ट नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। अब क्या होता है गाइज, आपने देखा होगा जब आप फिजिकली चीनी घोलते हो, मे बी स्पून से किसी से, तो एक टाइम के बाद में आके वो, अब उसके कहते हैं ना कि इससे ज्यादा नहीं घुलती, लेकिन लेट जस्ट सपोज आपको उसको हीट करना शुरू कर देते हो, तो जो बची कुछ चीनी भी है वो भी घुल जाती है। यानी एक्सटर्नल जो सराउंडिंग से हमने बाहर से कुछ एक्सटर्नल इसमें फोर्स कुछ कोज किया उसको घोलने के लिए। लेकिन अगर यानी इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, देखिए अब ये मेरी इतनी चीनी थी इक्विलिब्रियम में, इतनी बच गई, इससे ज्यादा नहीं घुल सकती, लेकिन मैंने क्या किया, रिएक्शन मूव करी और टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो रिएक्शन कह दो कि प्रोसीड होगी फर्दर एक तरह से। यानी ये चीनी जो रिएक्शन थी, चीनी घुलनी थी, नहीं घुली थी, अब वो भी घुल जाएगी, यानी रिएक्शन होगी और एक किसी और मूवमेंट पे जाके इक्विलिब्रियम में अटैच हो सकता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेट जस्ट सपोज कि मैं एक और टेम्परेचर आगे और बढ़ा दिया T2, तो उस पर कुछ और पॉइंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो दैट इज वाई कि जो इक्विलिब्रियम है, अगर उसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो जो सिस्टम है वो आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी क्या है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि जब आपको कोई इक्विलिब्रियम होना है, इक्विलिब्रियम को अटेन करना है, सबसे पहले तो गाइज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि आपके अब सिस्टम रुक गया एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के बाद, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन थी वो रुक गई, इट डजंट स्टॉप, इट जस्ट लाइक कि जितना इफेक्ट आप फॉरवर्ड रिएक्शन में डाल रहे हो उतना ही आपका बैकवर्ड में होता है, रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन जो आपने एक तरह से आप सोचो कि जितना आपने रिएक्शन फॉरवर्ड करी उतना ही पीछे हो गई, तो ओवरऑल क्या लगता है कि सिस्टम रिएक्शन रुक गई, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन नहीं रुकती, है ना। यानी ये रेट और ये रेट शुड बी इक्वल,
ओके, सो बोथ द अपोजिंग फोर्सेस अकर एट द सेम रेट। मतलब देखिए क्या होता है इक्विलिब्रियम में, क्या है कि जो रिएक्शंस होती है वो डायनामिक हो गई, रिएक्शन बढ़ती जा रही है, और स्टेबल कंडीशन अटेन करने के लिए रेट जो है और बैकवर्ड का दोनों का सेम होना चाहिए, अपोजिंग जो प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेट। अब तीसरा है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट अ गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स पैरामीटर्स बिकेम इक्वल। नाउ इसका मतलब क्या है, देखिए ऑल इट्स पैरामीटर्स का मतलब बोल रहे हैं कि प्रेशर भी सेम होना चाहिए। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है आपका, तब ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सबके पैरामीटर भी इक्वल होने चाहिए, सोल्यूबिलिटी इक्वल होने चाहिए, लेट जस्ट सपोज उनका वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए, लेट जस्ट सपोज उनका टेम्परेचर भी इक्वल एट ए गिवन टेम्परेचर तो सेम ही है, ये सब इक्वल होना चाहिए। और ये मे भी गैस प्रेशर है तो प्रेशर इक्वल होना चाहिए, कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, ये कह रहे सारे ये पैरामीटर्स इक्वल होने चाहिए। दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है फॉर ए फिजिकल प्रोटीन, सो इट इज जस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, ये इसको जब आप डिफाइन करते हो इक्विलिब्रियम को, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हो। मे भी जब मैं इक्विलिब्रियम करता हूं तो मैं कहता हूं कि सबकी जो कंसंट्रेशन है अब वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। या मैं कह दूं जब गैस की बात करते हैं कि जो प्रेशर है अब इनका चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर जो होता है वो आपका एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। सो ऑल नहीं होते, सिर्फ एक से भी हो जाता है काम। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आगे बोला है, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स द सोल्यूबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। देखिए सिंपल इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको अभी शुगर घोल के दिखाई, शुगर घोलते हो आप वाटर में, तो जब फिजिकल एक तरह से एट अ गिवन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, यानी आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। जब आप चीनी को घोल रहे हो घोल रहे हो घोल रहे हो, एक मोमेंट पे आके बेस्ड ऑन आपकी जो सारी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो चीनी है घुलनी बंद हो जाती है, ये उतना ही पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि अब कितना ये सोल्यूबल होगी शुगर इन वाटर, ये फिक्स है। यानी जो सोल्यूबिलिटी हुई अब शुगर की इन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज फिक्स्ड। अगर इसको मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं तो अब टेम्परेचर चेंज हो गया और चीनी घुल जाएगी, यानी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो गई ऑफ शुगर इन वाटर एट अ इंक्रीज्ड टेम्परेचर। एंड सिमिलरली आगे भी बढ़ती रहती है ना। आपने देखा होगा जब आप ठंडे पानी में चीनी घोलते हो तो बहुत कम घुल पाती है, यानी क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस चीनी की जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी सोल्यूबिलिटी फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, इसका मतलब आंसर इज 1। नंबर ऑफ पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mixture of 1 mole of H2O and 1 mole of CO is taken in a 10 liter container and heated to 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to this reaction. तो ये CO plus H2O ये रिएक्शन दी हुई है, CO2 H2। अब कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc इंटू 10 स्क्वायर, बेसिकली इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए सिंपल है, एक मिक्सचर लिया हुआ है। देखिए इन्होंने कहा है कि 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO लिया हुआ है, इन्हें 10 लीटर कंटेनर, इसका भी काम आएगा, हीटेड है ना। अब देखिए इनिशियली ये 0 है, अब जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो इन्होंने कहा है 40% बाय ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी इसका देखिए 40% क्या, 40/100, ये हो गया 0.4 ये कि बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो लेट जस्ट सपोज क्योंकि यहाँ पे दोनों 1 1 है तो 1 माइनस 0.4 हो गया, इसमें 1 माइनस 0.4 हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, 40% रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो 0.4 था इसका 0.4 था इसका, दोनों ने रिएक्ट करा, अब प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी इसमें बचा क्या, ये बच गया, इसमें ये बच गया। अब देखिए 0.4 था तो यहाँ 0.4 हो गया और इधर 0.4 हो गया। क्यों, क्योंकि 1 है यहाँ पे, है ना। 1 इंटू 0.4 1 इंटू 0.4, इसके अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे आप बना देते हो। ये तो हो गया, इसको ऐसे लिखते हो 0.6 0.6 0.4 0.4, ठीक है। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Kc, कंसंट्रेशन ऑफ CO2
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CO और H2। कंसंट्रेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, जनरली क्या है, आप 0.4 पॉइंट ऐसे लिख लेते हो, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, 0.4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यानी 10 है ना, इसकी कंसंट्रेशन एक्चुअली में होगी। सब में डिवाइड बाई 10 करोगे तब आपकी कंसंट्रेशन होती है। लेकिन क्योंकि पूरा रिएक्शन एक ही वॉल्यूम में हो रहा है तो हम जनरली इसको हटा देते हैं, रिएक्शन कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, नहीं तो चेंज कुछ नहीं होगा। आप इसको 0.4 डिवाइड बाई 10, 0.4 डिवाइड बाई 10 ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल 0.4 इंटू 0.4 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हम चेंज कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया। तो इसको जब आप सोल्व कर दो 0.44 आ जाएगा। एंड के सी इंटू 10 पावर 12 स्क्वायर पूछा तो यानी 0.44 इंटू 10 पावर 2, ओके, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 44। तो 44 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मोल्स each of hydrogen and iodine is heated in a sealed 10-liter vessel. At equilibrium, 3 moles of HI were found. The equilibrium constant of the reaction is, देखिए सिंपल है। इनिशियली 4.45 मोल इसका लिया, 4.5 इसका लिया और ये 0 था। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वाज फाउंड। अब देखिए एक बात, अब इसको गौर से देखिएगा। सपोज 4.5 एट इक्विलिब्रियम की बात करो, माइनस एल्फा इसमें घटा, ये एक्स मान लो, 4.5 माइनस एल्फा इसमें घटा, 1 है ना, तो 1 एल्फा हो गया, और यहाँ पे 2 एल्फा बना होगा। अब ये हो गया फाइनल। 2 एल्फा की वैल्यू आपकी दी हुई है 3 मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे 3, तो एल्फा क्या हो गया 1.5। तो इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम ये क्या घटा है 4.5 माइनस 1.5। सिमिलरली ये 4.5 माइनस 1.5, और ये क्या है आपका 2 इंटू 1.5, ये तो दिया हुआ, ये 3। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 3, 3 एंड 3 सबकी सेम हो गई। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर राइट इंटू H2 एंड I2 की कंसंट्रेशन। H क्या है HI 3 स्क्वायर, और ये हो गया 3 इंटू 3, तो KC क्या हो गया 1, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के आयनिक इक्विलिब्रियम में है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और इससे पिछले अटेम्प्ट के भी अगर, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, बाय।